आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बलता के कारण ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, प्रभु जी आज के कलाम आज की वचन से पिता हमारी से बात अगर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे, जैसा आपकी स्वर्ग में खुदा ने चक्री पत्ते पर भी होने पाए। मेरे पिता प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, अपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम पिता परमेश्वर संसार के विलास से बाहर आकर संसार की पाप और बुराई से दूर होकर आपके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। मेरे पिता सचमुच मेरे खुदा अपने हमारे इकलौते पुत्र देता कि जो कोई विश्वास में नष्ट न परंतु अंत जीवन को प्राप्त करे। खुदावन आज बात का कलाम पिता हमारे जीवन से बातें करे पिता, हमें आत्मिकता में प्रार्थना उचन बड़ा आपके राज्य के वारिस बना, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने से देखने वाले सुनने वाले आज के बाद के कलाम से आशीष होने पाए मेरे पिता। और आप मेरे मुख से बोले पवित्र आत्मा सहायता मत कर मेरे पिता। सबको आत्मा प्रार्थना सुना आशीष धन्यवाद प्रार्थना यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अतः जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, जितने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और वो बपतिस्मा लिया, तो उसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का सहायक दिया है। और यदि वो सहायक और पवित्र आत्मा की सुनकर, जिसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, मेरी पवित्रता में चलो, किसी का बुरा ना करो, व्यभिचार ना करो, पाप ना करो, झूठ ना बोलो, झूठी साक्षी न दो, किसी का विरोध ना करो, किसी के प्रति झूठी साक्षी ना दो, इस प्रकार से वचन कहता है। तो पवित्र आत्मा यही सिखाता। यदि वो ये नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा की सुनकर पवित्रता में चल रहा है, तो लिखा है कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर चलता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर अनसुना नहीं करना है, कि जो कोई संसार में अनसुना करेगा, पवित्र आत्मा की सुनकर नहीं चलेगा, तो उसको दंड दिया जाएगा। हालेलुया। और वो दंड भयानक नरक की आग है। मेरे अजीजों, हमारी कुंडली जल जाती तो हमें कितना दर्द होता है, कितना भयानक दर्द होता है। तो सोच ले आपकी वहां पर आग है और उसमें लावा बहता है। तो हमें इस प्रकार से अगर नरक से बचना है, उस दुष्ट शक्तियों से बचना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर आज्ञाकारी बनकर चलना है, उसके वचनों का पालन करना है, पवित्र आत्मा का सुनना है। यदि हमें पवित्र आत्मा कहे तो प्रार्थना कर, वचन पढ़, गलत ना बोल, गलत ना सोच, गलत रास्ते पे ना चल। यदि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है, पर प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करता है, तो हमें उसके बाद सुनकर अनसुना नहीं करना, लेकिन आज्ञाकारी बनकर चलना है, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि जो काम जो हमें स्वतंत्र किया है, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा किया है। कोई हमारे अनुसार नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दान चुकाया है। हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इतना हमें प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र को दे दिया है। तो आप और मेरे लिए दिया है, तो आप और मुझे उसके ऊपर विश्वास करना कि यीशु ही मेरा अंदर करता है, यीशु ही मेरा जीवन है, और ये उसने मुझे सहायक दिया, उसकी मैं सुनूंगा, उसकी मैं करूंगा। संसार के ऊपर ध्यान नहीं देना है, संसार की ओर हमें नहीं देखना कि संसार खुशी आनंद में संसार ऐसी कर रहा है, संसार खा रहे पी रहे, एक ही बार जिंदगी में लेकर के जो भी मन में आए वो कर रहे, उनके पीछे में नहीं चलना है। हमें प्रभु की बुलाहट को समझना है, प्रभु की आज्ञा को समझना है, प्रभु को समझना है, उसकी आत्मा को समझना है, उसके वचन को हमें जानना और समझना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, वचनों को जानकर अनजान बने रहेंगे, तो शायद हमारे लिए नरक का ही दंड है। इसलिए आप और मुझे नरक के भागी नहीं बनना है, हमें स्वर्ग की वस्तु की खोज करना है, स्वर्ग की प्रार्थना करना है, स्वर्ग के वचन सुनकर स्वर्ग की तरह
स्वर्गीय का जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया वैसा हमें आज्ञाकारी बनकर चलना है और उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बनना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज संसार में बहुत सारे लोग सांसारिक बातें बहुत करते, लेकिन स्वर्गीय की बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातें नहीं करता है। लेकिन आप और मुझे उस बात को सुनकर अनसुना वचनों को नहीं करना है, हमें वचनों पर ध्यान देना है कि हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है। क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि हम हर एक आत्माएं बचाई जाए, हर एक व्यक्ति नरक में न जाए कि स्वर्गीय राज्य में आए। तो आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। संसार तो हमें कहेगा तू संसार में आ जा, तू इस प्रकार से चल, अरे कोई देख रहा तुम्हें, कोई भी नहीं देखता है, चाहे तू बुरा करे चाहे भला, तुम्हें कौन देख रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का आंखें हमारे ऊपर लगी है, उसका ध्यान हमारे ऊपर लगा है। आप ये ना समझ कि मुझे कोई नहीं देखता, परमेश्वर का दास और कोई विश्वास मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको निहारता है, आपको देखता है आप कैसे चल रहे, कैसे बोल रहे, कैसे हंस रहे, कैसे उठ रहे, कैसा आपका चल रहे, सारी बातें परमेश्वर जानता है। क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारी मन की बातें जानता हूँ। आपको कहने से पहले वो जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। यदि आप गलत सोच रहे, आप गलत बोल रहे हैं, तो परमेश्वर उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का एक एक पाए का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आज से आप पश्चाताप कर, अंगीकार करें सारे पापों से और अपने आप को अंगीकार करके सरेंडर कर दे, प्रभु में समर्पित करते करते प्रभु, ताकि प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा, परमेश्वर पिता, आसमानी प्रभु जी, मेरे खुदावन जितने देखने वाले सुनने वाले एक एक आत्मा क्षमता खुदा जी, ये वचन प्रभु जहाँ पर भी जाए, आपके पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करने पाए, ये वचन 100 गुना फल कर आपके राज्य के वारिस बने, हर व्यक्ति सुनकर आशीष और बरकत पाए। और मैं प्रार्थना करता हर व्यक्ति छुटकारा, बरकत, आनंद जीवन के और आशीष होने पाए। खुदावन स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता, हर एक आत्मा बचने पाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज का कलम सुनकर उनका जीवन, उनका हृदय बदले पिता, तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बन जाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस पर आशीष हो जाए। मेरे खुदा ने शिव राजा, आपका आत्मा जाए, सिखाए, समझा हरि को मेरे पिता, सपने के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रार्थना कर, उनसे बातें कर, उनको पाप बुराई से बाहर निकाल, वो बुरा करने से, व्यभिचार करने से बचा मेरे खुदा, गलत रास्ते में चलने से बचा, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हरि को आत्मा अपने तरफ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू आज, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।